नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनमोल कथन। अगर आप जीवन की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज की कहानी हमें जीवन का एक ऐसा सत्य बताने वाली है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान बदल नहीं सकता, और वह सत्य है कर्म का नियम। इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखता है। कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता, समय चाहे जितना लग जाए, लेकिन इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह जैसा जो चाहे कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जब कर्मों का हिसाब शुरू हुआ तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। गांव में उसकी बहुत बड़ी किराने की दुकान थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर सामान लेने आते थे। लेकिन रघुवीर के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई थी। वह बहुत लालची और निर्दयी इंसान था। उसे गरीबों से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। अगर कोई गरीब उसकी दुकान पर उधार लेने आता तो वह उसे भगा देता। अगर कोई अनपढ़ या बूढ़ा आदमी सामान लेने आता तो वह उसे कम सामान देता और ज्यादा पैसे ले लेता। गांव के लोग उसके इस स्वभाव से बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी दुकान के अलावा आसपास कोई दूसरी दुकान नहीं थी, इसलिए मजबूरी में लोगों को उसी से सामान लेना पड़ता था। रघुवीर को लगता था कि पैसा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और जिसके पास पैसा है वही सब कुछ कर सकता है। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और रघुवीर अपनी दुकान पर बैठा हुआ पैसे गिन रहा था। तभी वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी और उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे रघुवीर की दुकान के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, बेटा, मुझे थोड़ा आटा और थोड़ी दाल दे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अगले महीने मजदूरी करके तुम्हें पैसे जरूर लौटा दूंगा। रघुवीर ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और हंसने लगा। उसने कहा, अरे बाबा, यह दुकान कोई धर्मशाला नहीं है, यहां उधार नहीं मिलता। अगर पैसे नहीं हैं तो यहां क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने फिर हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरी बहू और छोटा पोता भूखे हैं। अगर आज खाना नहीं मिला तो वे भूखे ही सो जाएंगे। लेकिन रघुवीर का दिल बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है। चलो यहां से, नहीं तो मैं अभी भगा दूंगा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी धीरे से कहा, बेटा, गरीब की बद्दुआ मत लो, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन रघुवीर और जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान अगर सब देख रहे हैं तो जाकर उनसे ही खाना मांग लो। बूढ़ा आदमी बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही। उसने कहा, बेटा, याद रखना, इस दुनिया में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। रघुवीर ने उस बात को मजाक में उड़ा दिया और फिर से अपने पैसों में लग गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसकी जिंदगी में ऐसे घटनाएं शुरू होने वाली थीं जो उसके घमंड को चूर चूर कर देंगी और उसे समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कानून कर्म का कानून है। लेकिन रघुवीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हमेशा की तरह अपने पैसे गिनने में लगा रहा। उसे लगता था कि पैसे के सामने सब कुछ छोटा है। समय धीरे धीरे बीतता गया और शाम हो गई। रघुवीर अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। वह सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बहुत कमजोर लग रहा था। लेकिन रघुवीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और घमंड से आगे बढ़ गया। उस रात जब रघुवीर अपने घर पहुंचा तो उसके घर का माहौल थोड़ा अलग था। उसकी पत्नी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, जल्दी आओ, हमारे बेटे मोहित की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। रघुवीर तुरंत कमरे में गया। उसने देखा उसका छोटा बेटा तेज बुखार में तड़प रहा था। रघुवीर तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर है।
उसे कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। रघुवीर को पहली बार डर महसूस हुआ। वह अपने बेटे के पास बैठा रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने कहा कि इलाज थोड़ा लंबा चलेगा और बहुत खर्चा भी होगा। रघुवीर ने तुरंत कहा, डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन रघुवीर के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार उस बूढ़े आदमी की बात याद आ रही थी जिसने कहा था कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। रघुवीर उस बात को झटकने की कोशिश करता, लेकिन वह बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। 3 दिन बीत गए, लेकिन उसके बेटे की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। रघुवीर बहुत परेशान रहने लगा। एक रात वह अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक साधु महात्मा आए। उन्होंने रघुवीर की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, बेटा, क्यों परेशान हो? रघुवीर ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या करूं? साधु ने कहा, बेटा, कभी कभी इंसान के जीवन में जो दुख आते हैं वे हमें हमारे कर्मों की याद दिलाने आते हैं। रघुवीर को यह बात सुनकर गुस्सा भी आया और डर भी लगा। उसने पूछा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, बेटा, इस दुनिया में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो वह दुख किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आता है। रघुवीर चुप हो गया, क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी की याद आ गई जिसे उसने भूखा भगा दिया था। उस रात वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में पहली बार पछतावा जागा। अगले दिन सुबह वह अस्पताल से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां उसने उस बूढ़े आदमी को देखा था। वह पूरे गांव में उसे ढूंढने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। रघुवीर को अब समझ आने लगा था कि शायद उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वह मंदिर गया और भगवान के सामने खड़ा होकर रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, अगर मैंने किसी गरीब को दुख दिया है तो मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं आज के बाद किसी गरीब को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगा। यह कहकर रघुवीर वापस अस्पताल लौट आया, लेकिन अभी उसके जीवन में कर्मों का असली फल मिलना बाकी था, क्योंकि भगवान इंसान को सजा देने से पहले उसे समझने का मौका जरूर देते हैं। और अब रघुवीर की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे पूरी तरह बदल कर रख देने वाला था।